नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो है वीकली करंट अफेयर्स 3 सितंबर 2023 से 10 सितंबर 2023। तो इस वीक की एक करंट अफेयर्स है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, हरितालिका तीज उत्सव उत्तराखंड में मनाया जाएगा। तो जो हरितालिका तीज उत्सव है, ये उत्तराखंड के देहरादून में मनाया जाएगा। ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो देहरादून में मनाया जाएगा हरितालिका तीज उत्सव। डिटेल जान लेते हैं। तो देहरादून के गढ़ी कैंट में, तो गढ़ी कैंट में जो जसवंत सिंह ग्राउंड है, यहाँ पर 10 सितंबर को हरितालिका तीज उत्सव मनाया जाएगा और जिसका शुभारंभ सीएम धामी करेंगे। जो ये कार्यक्रम है, ये गोरखाली समुदाय द्वारा आयोजित किया जाता है। जो हरितालिका तीज उत्सव है, ये पूरे विश्व में रहने वाले हिंदू समाज में मनाए जाने वाला एक पवित्र धार्मिक पर्व है। इसमें जो वैवाहिक दंपति होते हैं, इसमें पति की दीर्घायु और सौभाग्य कल्याण के साथ साथ परिवार में सुख समृद्धि लाने के लिए हिंदू नारियों द्वारा मांगलिक अनुष्ठान के रूप में यह पर्व मनाया जाता है। तो ये हरितालिका जो तीज उत्सव है, ये देहरादून में मनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, अंतर्राष्ट्रीय मत्स्य आखेट प्रतियोगिता का आयोजन उत्तराखंड में कहां पर किया जाएगा। तो जो अंतर्राष्ट्रीय मत्स्य आखेट प्रतियोगिता का आयोजन है, ये चंपावत में किया जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो अंतर्राष्ट्रीय मत्स्य आखेट प्रतियोगिता का आयोजन चंपावत में किया जाएगा। तो चंपावत जिले के चूका क्षेत्र में, तो चूका क्षेत्र में जो महाकाली नदी है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय मत्स्य आखेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा और ये प्रतियोगिता 27 से 29 सितंबर तक होगी। तो यहाँ पर मत्स्य आखेट प्रतियोगिता का आयोजन, इसमें मछलियों को यहाँ पर मारा नहीं जाएगा, बल्कि इनको पकड़ा जाएगा और उनके बारे में अध्ययन किया जाएगा और फिर ही पानी में दोबारा छोड़ा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, जल क्रीड़ा प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की जा रही है। तो जो जल क्रीड़ा प्रतियोगिता है, ये टिहरी में आयोजित की जा रही है। टिहरी झील में, जो टिहरी का डैम है, वहां पर जल क्रीड़ा प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तराखंड की पहली धार्मिक फीचर फिल्म कौन सी है। तो जो उत्तराखंड की पहली धार्मिक फीचर फिल्म है, उसका नाम है धारी देवी। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो धारी देवी उत्तराखंड की पहली धार्मिक फीचर फिल्म है। डिटेल जान लेते हैं। तो उत्तराखंड की गढ़वाली भाषा में बनी पहली धार्मिक फिल्म है जय मां धारी देवी और इस फिल्म के निर्माता, निर्देशक और लेखक हैं देबू रावत। क्वेश्चन नंबर 5 है, कल्चरल एंड स्पोर्ट्स पायरेक्सिया 2023 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया। तो जो कल्चरल एंड स्पोर्ट्स पायरेक्सिया 2023 का शुभारंभ किया है, पुष्कर सिंह धामी ने। ऋषिकेश एम्स में ये कल्चरल एंड स्पोर्ट्स पायरेक्सिया 2023 का आयोजन किया गया है और इसका शुभारंभ पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया गया। ये 5 दिवसीय कल्चरल एंड स्पोर्ट्स पायरेक्सिया जो प्रोग्राम है, ये 5 दिवसीय प्रोग्राम है जो कि ऋषिकेश एम्स में आयोजित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला क्षेत्र निदेशक फील्ड डायरेक्टर निम्न में से है। तो जो काजीरंगा नेशनल पार्क की जो पहली क्षेत्र निदेशक बनी है, इनका नाम है सोनाली घोष। ए ऑप्शन इसका सही जवाब। तो काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली क्षेत्र निदेशक बनी है सोनाली घोष और ये है उत्तराखंड की। तो ये उत्तराखंड के देहरादून की रहने वाली है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस IFS अधिकारी हैं सोनाली घोष। ये असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के फील्ड डायरेक्टर के रूप में कार्यभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। तो जो इन्वेस्टर ग्लोबल समिट है, इसका आयोजन देहरादून में किया जाएगा। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो देहरादून में किया जाएगा इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन। डिटेल जान लेते हैं। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और इन्होंने देहरादून में इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का लोगो और वेबसाइट लॉन्च किया है। जो इन्वेस्टर ग्लोबल समिट है, ये 8 और 9 दिसंबर 2023 को देहरादून में आयोजित किया जाएगा और इसका उद्देश्य है कि 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का इन्होंने लक्ष्य रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड में औद्योगिक विकास योजना के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है, इन्होंने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के लिए 1164.53 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 है, अमेरिका के किस राज्य ने अक्टूबर माह को हिंदू विरासत माह घोषित किया है? तो हिंदू विरासत माह अक्टूबर को घोषित किया है, तो किस राज्य ने किया है? जॉर्जिया। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो जॉर्जिया जो राज्य है इसने अक्टूबर माह को हिंदू विरासत माह घोषित किया है। तो अमेरिका राज्य जो जॉर्जिया जो अमेरिका है इसका जॉर्जिया जो राज्य है इसने राज्य की प्रगति में जीवंत हिंदू अमेरिकी समुदाय के योगदान को जश्न मनाने के लिए अक्टूबर को हिंदू विरासत महीना घोषित किया है। ये जो घोषणा की है जॉर्जिया के जो गवर्नर है ब्रायन कैंप, तो ब्रायन कैंप द्वारा ये घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, देश के सबसे बड़े स्वदेशी परमाणु संयंत्र की शुरुआत कहां पर हुई? देश का जो सबसे बड़ा स्वदेशी परमाणु संयंत्र है इसकी शुरुआत हुई है गुजरात में। ये ऑप्शन इसका सही जवाब है, गुजरात में हुई है सबसे बड़े स्वदेशी परमाणु संयंत्र की शुरुआत। गुजरात के काकरापार, तो काकरापार में भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित 700 मेगावाट का ये परमाणु संयंत्र है जिसकी शुरुआत हुई है काकरापार गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 11 है, चंद्रयान 3 के काउंटडाउन को आवाज देने वाली साइंटिस्ट कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो चंद्रयान 3 के काउंटडाउन को आवाज देने वाली जो साइंटिस्ट थी एन वलारमाथी जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो श्रीहरिकोटा के जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है इसके हर लॉन्च मिशन के काउंटडाउन को आवाज देने वाली जो साइंटिस्ट थी वो एन वलारमाथी थी जिसका हाल ही में निधन हो गया है। और इनकी जो आखिरी काउंटडाउन की आवाज थी ये चंद्रयान 3 मिशन के लिए थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। तो 5 सितंबर को हर साल राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो भारत में जो 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है तो जो पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इनकी जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है इन्होंने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 75 चयनित पुरस्कार विजेताओं को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 प्रदान किया है। इसमें 50 स्कूल शिक्षक हैं, उच्च शिक्षा से 13 शिक्षक हैं और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से 12 शिक्षकों को सम्मानित किया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का क्या नाम दिया गया है? तो भारत का जो पहला एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम है इसका नाम इंद्रजाल दिया गया है। बी ऑप्शन सही जवाब है। तो इंद्रजाल इसे नाम दिया गया है। तो जो ये एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम बनाया है ये हैदराबाद में स्थित एक रोबोटिक फर्म है जिसका नाम है ग्रेने रोबोटिक्स। इसने एआई संचालित एक अत्याधुनिक एंटी ड्रोन प्रणाली का अनावरण किया है और इसे नाम दिया गया है इंद्रजाल। इंद्रजाल जो कि 4000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में सभी प्रकार के ड्रोन से बचाव के लिए डिजाइन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। सी ऑप्शन सही जवाब है। तो 5 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस। देखो पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जो दान दिवस है अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस है इसको पहली बार हंगरी में मनाया गया था और इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2012 में हर साल 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाने की घोषणा की थी और तब से हर साल 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत की अध्यक्षता में होने वाले G20 समिट में कितने देशों को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो गेस्ट कंट्री के रूप में कितने देशों को आमंत्रित किया गया है? 9 देशों को। सी ऑप्शन सही जवाब है। तो भारत की अध्यक्षता में जो G20 समिट हो रहा है इस बार इसमें गेस्ट कंट्री के रूप में 9 देशों को आमंत्रित किया गया है। डिटेल जान लेते हैं। तो भारत ने इस बार अपनी अध्यक्षता के तहत 9 गैर G20 देशों को आमंत्रित किया है। ये जो 9 देश हैं जो कि G20 में शामिल नहीं है तो कौन कौन से हैं? बांग्लादेश है, मिस्र, यूएई, नीदरलैंड, मॉरिशस, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर और स्पेन। तो ये 9 गैर G20 देश हैं जिनको भारत ने शामिल किया है। G20 शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। तो 9 और 10 सितंबर को ये नई दिल्ली में ये आयोजित हो रहा है।
क्वेश्चन नंबर 16 है, विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा किस स्थान पर स्थापित की गई है? तो विश्व की जो सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा है ये भारत मंडपम, तो जो भारत मंडपम है यहाँ पर स्थापित की गई है, नई दिल्ली में है भारत मंडपम। तो दुनिया की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा ये दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन 2023 की आयोजन स्थल भारत मंडपम में स्थापित की गई है। तो यहीं पर G20 शिखर सम्मेलन हो रहा है और यहीं पर भारत मंडपम में दुनिया की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा स्थापित की गई। ये प्रतिमा 20 टन वजनी है और 28 फुट ऊंची है और इस प्रतिमा को मूर्तिकार राधा कृष्णन स्टोपति और उनकी टीम ने 7 महीने के रिकॉर्ड समय में बनाया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, 48वां टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो जो 48वां टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है तो ये कहाँ पर होगा? कनाडा में। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो कनाडा में 48वां टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। ये होगा 7 सितंबर से शुरू होगा और 17 सितंबर 2023 को ये समाप्त किया जाएगा। तो 7 से 17 दिसंबर तक ये चल रहा है यहाँ पर। और इस महोत्सव में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व जो कर रहे हैं प्रफुल्ल कुमार, ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय में फिल्म विभाग के संयुक्त सचिव हैं प्रफुल्ल कुमार, और ये भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। इसमें भारत की 6 फिल्में शामिल हैं। कौन कौन सी है? वसुधैव कुटुंबकम, डियर जस्सी, किल, थैंक यू फॉर कमिंग, लापता लेडीज, स्थल ए मैच। तो ये इसमें भारत की कुछ फिल्में यहाँ पर शामिल है। तो 6 फिल्में भारत की शामिल है और ये कहाँ पर हो रहा है? 48वां टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कनाडा में। क्वेश्चन नंबर 18 है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया? तो जो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है ये 8 सितंबर को मनाया गया और हर साल 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। जो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है ये एक अंतर्राष्ट्रीय उत्सव है जो कि हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है और इस दिवस को यूनेस्को द्वारा 26 अक्टूबर 1966 26 अक्टूबर 1966 को यूनेस्को द्वारा इससे घोषित किया गया था कि 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाएगा। और इस बार अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2023 की जो थीम है, परिवर्तनशील दुनिया के लिए साक्षरता को बढ़ावा देना, टिकाऊ और शांतिपूर्ण समाजों की नींव का निर्माण करना। तो ये अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2023 की थीम है। क्वेश्चन नंबर 19 है, नेशनल न्यूट्रिशन वीक। तो नेशनल न्यूट्रिशन वीक NNW भारत में प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो नेशनल न्यूट्रिशन वीक हर साल 1 से 7 सितंबर को मनाया जाता है। ये ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो नेशनल न्यूट्रिशन वीक 1 से 7 सितंबर को मनाया जाता है। तो जो नेशनल न्यूट्रिशन वीक है ये भारत में प्रतिवर्ष 1 से 7 सितंबर तक मनाया जाता है। जो अमेरिकन डाइटेटिक एसोसिएशन है EDA, जिसे कि वर्तमान में पोषण और आहार विज्ञान अकादमी के रूप में जाना जाता है, इसने 1975 में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की स्थापना की थी और इस सप्ताह का उद्देश्य था स्वस्थ पोषण और सक्रिय जीवन शैली के बारे में जागरूकता पैदा करना। भारत में 1982 में इसकी शुरुआत हुई थी। यहाँ पर भारत ने राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की शुरुआत की थी 1982 में और राष्ट्रीय जो पोषण माह 2023 है इसकी थीम है सभी के लिए किफायती स्वस्थ आहार। क्वेश्चन नंबर 20 है, 2023 डूरंट कप फाइनल किस टीम ने जीता है? तो जो 2023 का डूरंट कप फाइनल है ये मोहन बागान सुपर जायंट टीम ने जीता है। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। जो डूरंट कप 2023 का जो फाइनल है ये 3 सितंबर 2023 को हुआ था। कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीडांगन साल्ट लेक स्टेडियम में हुआ था डूरंट कप 2023 का फाइनल। इस जो फाइनल मुकाबला खेला था मोहन बागान सुपर जायंट और ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब के बीच यह फाइनल मुकाबला हुआ था, जिसमें कि मोहन बागान जो सुपर जायंट टीम है इसने 1-0 से जीत हासिल की थी और अपना 17वां डूरंट कप खिताब जीता है। तो 17वां डूरंट कप खिताब इन्होंने अपने नाम किया है। जो डूरंट कप है इसका संबंध किससे है? फुटबॉल से। जो मोहन बागान एथलेटिक क्लब है ये कोलकाता में स्थित एक भारतीय फुटबॉल क्लब है और इसकी जो स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1889 को इसकी स्थापना की गई थी भारतीय इस
मोहन बागान जो भारतीय फुटबॉल क्लब है। इसे भारत का राष्ट्रीय क्लब कहा जाता है और इसे एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल क्लब होने का गौरव है। तो जो मोहन बागान एथलेटिक क्लब है, ये एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1890 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 21 है, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री की प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया गया? तो जो स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे, तो इनकी प्रतिमा का अनावरण कोयम्बटूर में किया गया। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो कोयम्बटूर में स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? आर के शनमुगन चेट्टी। तो आर के शनमुगन चेट्टी स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे और इनकी प्रतिमा का अनावरण कोयम्बटूर, तमिलनाडु के कोयम्बटूर में किया गया। और इस जो अनावरण किया है केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल। तो पीयूष गोयल ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर में आर के शनमुगन चेट्टी की प्रतिमा का अनावरण किया। तो दोस्तों ये हो गए इस वीक के करंट अफेयर और ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन में। अगर आप प्ले स्टोर पे सर्च करते हैं जरधारी क्लासेस या उत्तराखंड जीके, तो फर्स्ट में ही आपको उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से एसजे ग्रुप का ऐप मिल जाएगा। तो उसमें ये सभी नोट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको करंट अफेयर की ई बुक चाहिए तो उसका लिंक आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं jardhariclasses.in। तो वहां पर हमारी वेबसाइट में आपको जरधारी क्लास के सभी नोट्स की ई बुक आपको देखने को मिल जाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।